अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेक्चर नंबर 7 का बी पार्ट यानी कि जो हमारा रिपल टैंक का था उसे मज़ीद डिस्कस आगे करें। तो पहले हम पढ़ेंगे डीप एंड शैलो वाटर के बारे में कि डीप और शैलो वाटर में आपके पास क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इसमें हम वाटर वेव्स की स्पीड को डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने आप देखेंगे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल का एक किनारा जो होता है वो कम गहरा होता है जहाँ पर बच्चे नहा रहे होते हैं, और दूसरा किनारा जो होता है वो ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, तो एक जगह गहराई होती है यानी कि एक जगह शैलोअर है, कम गहरा है, एक जगह डीप है यानी कि ज़्यादा गहरा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा गहरा होगा आपको वहाँ पर पानी ज़्यादा नीला नज़र आएगा। ठीक है, पानी वहाँ पर ज़्यादा होगा इस वजह से नीला नज़र आएगा। और उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, तो इधर ये वाटर मौजूद है, ठीक है, इधर भी वाटर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने वाइब्रेटर लगाया हुआ है। ये वाइब्रेटर क्या करेगा, आपके पास ये से आप पैडल कहें चाहे वाइब्रेटर कहें, ये आपके पास वाटर वेव्स को पैदा करके देगा। ये वाटर वेव्स पैदा होती हैं तो याद रखिएगा डीप वाटर में आपके पास जो वाटर वेव्स पैदा होंगी उनकी वेवलेंथ लार्ज होगी, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो v = f लैम्डा। अगर बेटा वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, डीप वाटर में स्पीड इज ग्रेटर। ठीक है, स्पीड इज ग्रेटर इन डीप वाटर, ग्रेटर इन डीप वाटर। ठीक है जी, डीप वाटर में स्पीड जो है आपके पास ग्रेटर होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर बाउंड्री लगा रखी है। बाउंड्री लगाने के बाद जब ये वेव्स ट्रैवल करके इस तरफ जाती हैं आपके पास शैलो और वाटर की तरफ, तो यहाँ पर वेवलेंथ स्मॉल हो जाती है। तो अगर वेवलेंथ ये लिखा है लैम्डा स्मॉल यानी कि वेवलेंथ स्मॉल, तो अगर वेवलेंथ स्मॉल होती है तो स्पीड जो है आपके पास वो भी क्या हो जाएगी, स्पीड आल्सो स्मॉल। स्पीड भी आपके पास यहाँ पर स्मॉल हो जाएगी। तो बेटा कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप घरों में एक बर्तन ले लें, एक बर्तन में कम पानी डालें और उसे हिला के देखें तो आप देखिए उसकी वेव्स की स्पीड कम होगी। एक बड़ा वही वाला बर्तन उसमें ज़्यादा पानी भर लें तो आपको ज़्यादा फोर्स छलकता हुआ पानी ज़्यादा फील होगा। तो वही कंसेप्ट आपके पास के डीप वाटर में स्पीड क्या होती है, शैलोअर वाटर में। डीप वाटर में वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्पीड भी ज़्यादा होती है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में डीप में और शैलो में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उसकी वजह क्या है, वाइब्रेटर ने वेव्स पैदा करनी है तो यही वेव्स आगे ट्रैवल करके जा रही है। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है जी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, कि जब आपकी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाता है। तो उसका आपके पास क्या हो जाता है, डायरेक्शन और ट्रैवल चेंज हो जाता है बेटा। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें डीप वाटर है, दूसरा मीडियम लिया हुआ है जिसमें शैलोअर वाटर है। एक मीडियम डीप वाटर ये वाला और दूसरा मीडियम शैलोअर वाटर। ठीक है जी, अब आपने क्या किया हुआ है, जनरेटर यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करके देता है। ये जनरेटर है, ये इस तरह बेटा इसमें पानी में इस तरह मूव करेगा, ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन ये यूं मूव करेगा। तो मूव करने के साथ ये इस तरह की स्ट्रेट वेव्स पैदा करेगा। ये आपके पास वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है जी, इनको आप लोग क्या कहेंगे, वेव फ्रंट्स कहेंगे। ठीक है, अब क्या होना है, अब दूसरा मीडियम में आपके पास शैलोअर वाटर है। आपको पहले से पता है कि यहाँ पर क्या होता है, शैलोअर वाटर में आपके पास लैम्डा क्या होगा, स्मॉल होता है, यानी कि वेवलेंथ आपके पास स्मॉल होगी, यहाँ पर वेवलेंथ ग्रेटर होगी यानी कि स्पीड भी ग्रेटर होगी। तो हम डायरेक्शन ऑफ वेव देखते हैं। तो ये आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, यानी कि ये मैंने जो अभी लाइन लगाई है तो ये आपके पास क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ वेव को बता रही है। ये जो चीज है ये आपके पास वेव की डायरेक्शन, ये वेव की डायरेक्शन नहीं है, ये वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन है। जब आप अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लेक्चर नंबर 7 का बी पार्ट यानी कि जो हमारा रिपल टैंक का था उसे मज़ीद डिस्कस आगे करें। तो पहले हम पढ़ेंगे डीप एंड शैलो वाटर के बारे में कि डीप और शैलो वाटर में आपके पास क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इसमें हम वाटर वेव्स की स्पीड को डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने
आप देखेंगे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल का एक किनारा जो होता है वो कम गहरा होता है जहाँ पर बच्चे नहा रहे होते हैं, और दूसरा किनारा जो होता है वो ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, तो एक जगह गहराई होती है यानी कि एक जगह शैलोअर है, कम गहरा है, एक जगह डीप है यानी कि ज़्यादा गहरा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा गहरा होगा आपको वहाँ पर पानी ज़्यादा नीला नजर आएगा। ठीक है, पानी वहाँ पर ज़्यादा होगा इस वजह से नीला नजर आएगा। और उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पास हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, तो इधर ये वाटर मौजूद है, ठीक है, इधर भी वाटर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने वाइब्रेटर लगाया हुआ है। ये वाइब्रेटर क्या करेगा, आपके पास ये से आप पैडल पे हैं चाहे वाइब्रेटर पे हैं, ये आपके पास वाटर वेव्स को पैदा करके देगा। ये वाटर वेव्स पैदा होती हैं, तो याद रखिएगा डीप वाटर में आपके पास जो वाटर वेव्स पैदा होंगी उनकी वेवलेंथ लार्ज होगी, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो v = f लैम्डा। अगर बेटा वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, डीप वाटर में स्पीड इज ग्रेटर। ठीक है, स्पीड इज ग्रेटर इन डीप वाटर, ग्रेटर इन डीप वाटर। ठीक है जी, डीप वाटर में स्पीड जो है आपके पास ग्रेटर होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर बाउंड्री लगा रखी है। बाउंड्री लगाने के बाद जब ये वेव्स ट्रैवल करके इस तरह जाती हैं आपके पास शैलोअर वाटर की तरफ, तो यहाँ पर वेवलेंथ स्मॉल हो जाती है। तो अगर वेवलेंथ के लिए लैम्डा स्मॉल यानी कि वेवलेंथ स्मॉल, तो अगर वेवलेंथ स्मॉल होती है तो स्पीड जो है आपके पास वो भी क्या हो जाएगी, स्पीड आल्सो स्मॉल। स्पीड भी आपके पास यहाँ पर स्मॉल हो जाएगी। तो बेटा कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप घरों में एक बर्तन ले लें, एक बर्तन में कम पानी डालें और उसे हिला के देखें, तो आप देखिए उसकी वेव्स की स्पीड कम होगी। एक बड़ा वही वाला बर्तन उसमें ज़्यादा पानी भर लें तो आपको ज़्यादा फोर्स छलकता हुआ पानी ज़्यादा फील होगा। तो वही कंसेप्ट आपके पास के डीप वाटर में स्पीड क्या होती है, शैलोअर वाटर में। डीप वाटर में वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्पीड भी ज़्यादा होती है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में डीप में और शैलो में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उसकी वजह क्या है, वाइब्रेटर ने वेव्स पैदा करनी है, तो यही वेव्स आगे ट्रैवल करके जा रही हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है जी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, कि जब आपकी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाता है। तो उसका आपके पास क्या हो जाता है, डायरेक्शन और ट्रैवल चेंज हो जाता है बेटा। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें डीप वाटर है, दूसरा मीडियम लिया हुआ है जिसमें शैलोअर वाटर है। एक मीडियम डीप वाटर ये वाला और दूसरा मीडियम शैलोअर वाटर। ठीक है जी, अब आपने क्या किया हुआ है, जनरेटर यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करके देता है। ये जनरेटर है, ये इस तरह बेटा इसमें पानी में इस तरह मूव करेगा, ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन ये यूं मूव करेगा। तो मूव करने के साथ ये इस तरह की स्ट्रेट वेव्स पैदा करेगा। ये आपके पास वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है जी, इनको आप लोग क्या कहेंगे, वेव फ्रंट्स कहेंगे। ठीक है, अब क्या होना है, अब दूसरा मीडियम में आपके पास शैलोअर वाटर है। आपको पहले से पता है कि यहाँ पर क्या होता है, शैलोअर वाटर में आपके पास लैम्डा क्या होगा, स्मॉल होता है, यानी कि वेवलेंथ आपके पास स्मॉल होगी, यहाँ पर वेवलेंथ ग्रेटर होगी, यानी कि स्पीड भी ग्रेटर होगी। तो हम डायरेक्शन ऑफ वेव देखते हैं। तो ये आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, यानी कि ये मैंने जो अभी लाइन लगाई है तो ये आपके पास क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ वेव को बता रही है। ये जो चीज है ये आपके पास वेव की डायरेक्शन, ये वेव की डायरेक्शन नहीं है, ये वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन है। जब आप जी बेटे ये वेव फ्रंट्स हैं आपके पास, वेव की डायरेक्शन ये है, वेव इस जानिब मूव करके जा रही और ये इसकी क्या है, हर्डल है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दी, ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया हुआ। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये हर्डल है। अब वेव क्या होगी, जैसे टकराएगी तो वेव इस डायरेक्शन में यूं इस जानिब आ जाएगी। अब पहले मीडियम में जो वेव की डायरेक्शन है वो ये है, दूसरे मीडियम में वेव की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ भी ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव है। ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गई। अब ये जो एंगल है इसे डेल आर कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल और
वेव के साथ जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये आपके पास नॉर्मल के साथ और एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे के साथ जो होगा इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो ये बेटा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। अब आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर वेव की जो स्पीड है वो डीप वाटर में ज्यादा थी, यहाँ पर वेव की स्पीड कम हो गई। अब मैं इन वेव फ्रंट्स की बात करूं तो ये ऐसे हो जाएंगे, इनका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ये चेंज हो जाएगा। ये वेव आई यूं चेंज इसका डायरेक्शन, ये वेव आई इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, ये वेव आई इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, इसका जितनी भी वेव्स होंगी उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाएगा। और आप यहां से भी देख सकते हैं, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ले सकते हैं, ठीक है, और यहां से ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले सकते हैं। गौर कीजिएगा, ये वेव आ रही है, ठीक है, ये वेव आ रही है, इससे टकराई अपने हर्डल से, टकराने के बाद यहां इस एंगल से चली गई, तो इसका मतलब है आ रही है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां से वापस जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहां भी आप लोग इस तरह देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हर जगह आप लोग बेटा यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। जी बेटा, डायफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव, कि आपकी वेव किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, बेंड होना, मुड़ जाना, वो आपके पास डायफ्रैक्शन कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी स्लिट, जो आपका गैप है, स्लिट कहते हैं गैप को, या आपका जो ऑब्स्टेकल है, जो आपकी रुकावट है, इसके दरमियान जो गैप होता है इसे स्लिट कहा जाता है। ये डिपेंड करती है आपके स्लिट पर। अगर स्लिट का साइज आपकी जो वेव है उसकी वेवलेंथ के साइज के इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो फिर आपके पास क्या होती है, बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है, ठीक है जी। अब यहां से देखें, ये जैसे वेव इधर आएंगी, यहां से पास आउट करेंगी तो ये इस तरह मूव करती जाएंगी, यानी कि इस तरह बेंड होती जाएंगी, तो आपको ये बेंडिंग वेव्स नजर आएंगी, ये इस तरह बेंड होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये किस शक्ल में आ जाएंगे, आपके पास सेमी सर्कल की शक्ल में आ जाएंगे, ये आपके पास सेमी सर्कल की शक्ल में बेंड होती जाएंगी। जैसे जैसे यहां से गुजरती जाएंगी इस तरह बेंड हुई, ये अगली बेंड हुई, इस तरह ये बेंडिंग चलती रहेगी। अगर आपके पास क्या आ जाए, दूसरा केस आ जाए स्लिट का, अगर हम डिफरेंस बढ़ा दें, गैप बढ़ा दें, तो फिर आपके पास ये वेव जैसे आएंगी, ये इस तरह बेंड होंगी, इस तरह बेंड होंगी, इस तरह बेंड होंगी, ऐसे बेंड होती होती एक पॉइंट आएगा कि आपके पास बेंडिंग होना रुक जाएगी। मैंने ये कहा कि आपके पास वेवलेंथ जो है ना उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ग्रेटर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो है बेंडिंग नहीं होगी। अब कुछ लम्हे बाद आप देखेंगे कि बेंडिंग होना रुक जाएगी, पहले बेंड होता था लेकिन इधर ज्यादा बेंडिंग हो रही, तो इसका मतलब है यहाँ पर डाइफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है। जहां पर स्लिट का साइज स्मॉल होगा डाइफ्रैक्शन ज्यादा होगी, स्लिट का साइज ग्रेटर होगा यानी कि गैप का साइज ग्रेटर होगा, डाइफ्रैक्शन कम होगी। तो ये बेटा आपके पास रिपल टैंक था, वाटर वेव्स थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आर्टिकल था। थैंक यू बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।